हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको बोर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पर रहकर आप ऑनलाइन स्टडी करिए, ऑनलाइन आप मटेरियल सर्च करिए। आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यू थिंग्स देखने के लिए और लर्न करने के लिए मिलेंगी। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। देखिए, आजकल हमारी जो आवाज़ आई है, बाहर घूमने की जो आदतें थी, उन पर ब्रेक लगा हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो इसलिए जब जब हमें कोई भी चीज़ स्टॉप करनी होती है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। मैं तो आपको ये एक बोरियत दूर करने के लिए बताया है, लेकिन चलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जैसा कि मेरे हर लेक्चर में रहता है कि मैं कोई ना कोई आपको कोट्स या लाइनें बताता हूँ। आज भी मैं उन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। भैया, अगर कुछ करना है ना तो भीड़ से हट कर ही चलना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि सब सब लोग साथ में चलेंगे तभी मैं कुछ करूँगा। नहीं, आपको अकेले चलना पड़ेगा। आपको अकेले मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। भीड़ तो बाद में ही आएगी आपके पीछे। अगर आप खुद ही चाहेंगे कि सब लोग एक साथ चलेंगे ना, तो वो कभी हो पाएगा और फिर आप अपनी पहचान भी खो देंगे। भीड़ के साथ चलोगे तो पता नहीं लगेगा कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि भीड़ का कभी कोई चेहरा नहीं होता। इसलिए अगर आपको कुछ करना है और कुछ अलग हटके करना है तो आपको भीड़ से हटके ही करना पड़ेगा। आपको अकेले में रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, घोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेहनत मिलेगी। यूं ही मेहनत नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप मेहनत करिए। चलिए, ब्रेक स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में, आपने जिसने मेरा लेक्चर केस कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं देखा है, हमारे लॉकडाउन एकेडमी चैनल पर जाइए। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सी लैंग्वेज के टॉपिक्स पर लेक्चर अवेलेबल हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, कमेंट भी आपको करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता रहे कि हमारे लेक्चर में कहाँ गलती है। अगर हमारे लेक्चर में कोई कमी है तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में बता दीजिए कि सर आपने ये डिफाइन नहीं किया या ये डिफाइन कर सकते थे, ताकि हमें मेहनत करने का और मौका मिले। ब्रेक स्टेटमेंट नाम से ही बिल्कुल क्लियर रहता है। जैसा कि मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपको फालतू की इधर उधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सारी चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी और वो आपको याद हो जाएंगी। देखिए, ब्रेक क्या है। सबसे पहले हम ब्रेक बात करते हैं। ब्रेक क्या है? ब्रेक क्या है? कीवर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कीवर्ड कितने कीवर्ड होते हैं? 32 कीवर्ड होते हैं भैया। तो 32 कीवर्ड, तो ब्रेक भी उसमें से एक कीवर्ड है। धीरे 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 आपको पता लगता रहेगा कि कितने कीवर्ड होते हैं। 32 कीवर्ड, 32 कीवर्ड। और कौन कौन से कीवर्ड हैं वो आपके सभी सामने आते जा रहे हैं। क्लियर? ब्रेक स्टेटमेंट। वैसे अगर हम ब्रेक पढ़ें, ब्रेक का सिंपल मीनिंग देखेंगे तो सिंपल मीनिंग क्या निकलेगा? ब्रेक मतलब कि क्या करना, हमें किसी भी चीज़ से बाहर आ जाना। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही या हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो हमने ब्रेक ले लिया। टी ब्रेक होता है, जनरल लाइफ में हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को बहुत ज़्यादा। तो वहीं पर सी लैंग्वेज में भी हम यही करने वाले हैं। आपको पता है कि हम इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू, फोर लूप के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू, डू वाइल के थ्रू, स्विच के थ्रू क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं भी स्विच से, फोर लूप से, वाइल लूप से, डू वाइल लूप से हमें बाहर आना है तो हम क्या करेंगे? तुरंत ब्रेक का यूज़ करेंगे। और जैसे ही हम ब्रेक का यूज़ करेंगे, आपको प्रोग्राम वहीं से ब्रेक हो जाएगा आपका। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये आपके कंपाइलर को क्या करेगा? ये कमांड देगा और कंपाइलर क्या करेगा? आपको उस प्रोग्राम से बाहर ला देगा। प्रोग्राम मीन्स मतलब कि जो भी आप लूप यूज़ कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, उससे बाहर आपको लेकर आ जाएगा। और इसका कोई सिंटेक्स जो है बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल एक वर्ड है ब्रेक। ब्रेक यूज़ कर लिए, सेमी कोलन के साथ आपको यूज़ करना है। यही इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट, टर्मिनेट करने के लिए दी वाइल लूप, स्विच केस लूप, फॉर लूप। ठीक है, जो भी आप स्टेटमेंट या जो भी लूप आप यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग, उसको क्या करने के लिए? टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने आपको दिखाया था, जो हमारा स्विच केस कंट्रोल यूज़ कर रहे थे वहाँ पर भी हम ब्रेक यूज़ कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक सिंपल से प्रोग्राम के जरिए हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेडर फाइल है, हमने हेडर फाइल का यूज़ किया एस इंक्लूड studio.h, क्लियर। फिर हमने मेन फंक्शन का यूज़ किया, फिर करली ब्रेसेस मेन फंक्शन का ओपन किया, इंटीजर आई नाम का कोई वेरिएबल लिया, क्लियर है ना। या आई जैसे इनिशियलाइजेशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने फॉर लूप का यहाँ पर यूज़ किया। सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम है, कुछ नहीं करना। प्रोग्राम में हमारे पास ये हमने कंडीशन दी, ठीक है। आई आप बताएंगे यहाँ पे ये कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है। जब मैंने फॉर लूप पढ़ाया था तो ये कौन सा सेक्शन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन और यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। इनिशियलाइजेशन के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं, क्लियर। फिर हमने फॉर लूप का करली ब्रेसेस ओपन किया, हमने ये कंडीशन लगाई इफ़ आई इक्वल टू और इक्वल, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू 5, हमने इफ़ का करली ब्रेसेस ओपन किया और यहाँ प्रिंट करा दिया, और प्रिंट करने के साथ हमने यहाँ लिख दिया व्हेन आई इक्वल टू 5, ठीक। ब्रेक आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ब्रेक होना क्या था हमारे पास, कि हमने यहाँ फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में कंडीशन है हमारे पास क्या है, आई लेस देन 10, ठीक है, 10 से नीचे तक चलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कब तक चलेगा, 10 से नीचे, और 10 से नीचे मतलब 9 तक, क्लियर है ना। तो हमारे पास कहाँ से चलेगा, 0 से 9। लेकिन हमने क्या किया, आई की वैल्यू, आई को हमने क्या किया, किसके इक्वल कर दिया, 5 के इक्वल कर दिया। अब हमने आई को किसके इक्वल कर दिया, 5 के इक्वल, और उसके साथ हमने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही 5 आएगा, 5 तक आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो, हमारा यहाँ से टर्मिनेट कर देगा लूप को, और टर्मिनेट करने के बाद लूप को यहाँ पर क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा आई को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका आउटपुट देखने से पहले या आपको बताने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। आप खुद ही सोच लीजिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। पहले तो अगर सिंपल हम 0 to 9 आता, लेकिन अब क्या आएगा, क्योंकि 5 डिफाइन हो गया है, आई को हमने क्या कर दिया, 5 डिफाइन कर दिया है, और फिर हमने क्या कर दिया, ब्रेक का भी यूज़ कर लिया है, लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए इसका आउटपुट हम देखते हैं क्या आता है। इसका आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4, क्लियर। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि हमने क्या किया है, वहाँ पर आई को 5 डिफाइन कर दिया, और जब 5 डिफाइन कर दिया और हम 0 से इनिशियलाइज करके चल रहे हैं, तो 0 1 2 3 और 4, और जैसे ही 5 आएगा तो 5 से हमें क्या करना है, छोटा रखना है। तो यहाँ पर इसका ये आउटपुट आया। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट दोनों केस कंट्रोल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। और अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर गो टू स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर भी आने वाला है। धन्यवाद लेक्चर को देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये लेक्चर आप पहुँचाएँ। सभी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है।